कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से पूरा कराने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला प्रशासन ने इस योगदान के लिए सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को हार्दिक बधाई, आभार और अभिनंदन प्रकट किया। प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मीडिया के सक्रिय सहयोग से कार्यक्रम की विस्तृत और सटीक कवरेज संभव हो सकी। पत्रकारों ने आम जनता तक मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जिला प्रशासन ने आगे भी मीडिया के साथ समन्वय बनाए रखने और विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पत्रकारों की मेहनत और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि निष्पक्ष और प्रभावी पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इस दौरान पत्रकारों ने भी शांतिपूर्ण आयोजन और प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना की है, जिससे प्रगति यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के रामपुर पंचायत सरकार भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत पहुंचे, जहां उन्होंने खेल मैदान सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया, जिससे स्थानीय लोगों को नई सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से मुलाकात की और उन्हें चेक सौंपा, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां मौजूद बच्चों से बातचीत की। बच्चों के पोषण, शिक्षा और सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोढ़ा प्रखंड प्रमुख मोनिका देवी से मुलाकात की और स्थानीय विकास कार्यों पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने जदयू कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। मुख्यमंत्री की इस यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन कई घंटों तक यातायात बाधित रहने के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने इसे आवश्यक कदम बताते हुए यात्रा को सफल और विकासोन्मुख बताया। कटिहार को विकास की नई राह पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जिले में पहले से ही कई कार्य पूरे कराए जा चुके हैं और अब कुछ नए कार्य भी शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गोगाबिल झील का संरक्षण कर इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं राजेंद्र स्टेडियम को एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। इससे जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा आजमनगर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार विशेष योजना पर काम करेगी। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राजेंद्र प्रसाद पथ से मिर्चाबाड़ी रोड तक ROB रेल ओवरब्रिज और एलिवेटेड सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कटिहार नगर निगम के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शहर के लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही जिले के 6 प्रखंडों कटिहार, आजमनगर, कोढ़ा, फलका, बरारी और प्राणपुर में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन बनाए जाएंगे, जबकि डंडखोड़ा प्रखंड में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर का निर्माण भी होगा। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से जिले के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार होगा और नागरिकों को सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के रामपुर पंचायत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की गई। पूरा इलाका दुल्हन की तरह सजा। पंचायत सरकार भवन को विशेष रूप से चमकाया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, लेकिन इसके कारण आम जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा वह देखने लायक है। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों को पड़ा जो जरूरी काम से कहीं जा रहे थे या अस्पताल जाने की जरूरत में थे। ग्रामीणों को मजबूरन कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिससे उनकी परेशानी साफ झलक रही थी, जिस वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी और सरकार पर सवाल उठने लगे। रामपुर पंचायत में जहां मुख्यमंत्री का स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान दिखे। खासकर वे लोग जो बीमार परिजनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, उन्हें पैदल सफर करना पड़ा। कई बुजुर्गों और महिलाओं को भी बिना किसी वाहन के ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार विकास का दावा कर रही है, लेकिन जनता को ही सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि क्या यह लोकतंत्र है या राजतंत्र, जहां एक व्यक्ति के आने से हजारों लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ती है। लेकिन प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर जब प्रशासन से बात की गई तो अधिकारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पर नियंत्रण जरूरी था। प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील की और भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री की यात्रा समाप्त होते ही यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। हालांकि जनता की नाराजगी को देखते हुए यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है
कि क्या विकास यात्राएं वास्तव में लोगों के लिए राहत लेकर आती हैं या फिर उनकी परेशानियों में इजाफा करती हैं। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोढ़ा प्रखंड के रामपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय में जीविका द्वारा सीएम का स्वागत कार्यक्रम में समूह के आदिवासी दीदियों के द्वारा आदिवासी नृत्य प्रस्तुत की गई एवं जीविका द्वारा लगाए गए स्टॉल का मुख्यमंत्री ने अवलोकन भी किया। जीविका दीदियों से बातचीत में माननीय मुख्यमंत्री जीविका दीदियों के जीवन में आए बदलाव से बहुत खुश दिखे। उन्होंने कहा कि आप सभी और भी आगे बढ़िए, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है, आप अपनी बुलंदी बनाए रखिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 11.30 करोड़ का सांकेतिक चेक एवं 2 जीविका दीदियों को ई रिक्शा का चाबी भी प्रदान किए। इसके अलावा बैंक लिंकेज के तहत 306 करोड़, आरंभिक निवेश निधि के तहत 38.60 करोड़ तथा मखाना प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु 2.89 लाख रुपए का सांकेतिक चेक जीविका दीदियों को हस्तांतरित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला परियोजना प्रबंधक कटिहार की अध्यक्षता में प्रखंड एवं जिला स्तरीय कर्मी जीविका दीदियां शामिल हुई। कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से पूरा कराने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला प्रशासन ने इस योगदान के लिए सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को हार्दिक बधाई, आभार और अभिनंदन प्रकट किया। प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मीडिया के सक्रिय सहयोग से कार्यक्रम की विस्तृत और सटीक कवरेज संभव हो सकी। पत्रकारों ने आम जनता तक मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विकास योजनाओं की सच ऑफ बिहार न्यूज के लिए कोढ़ा से सादिक आलम की रिपोर्ट।